भगवान खड़े थे। पितामह ने कहा, आगे द्वारिकाधीश अपने इस भक्त की लाचारी देखने आ गए क्या, कि मैं कैसे बाणों की शैया के ऊपर लेटा हूं, या ये देखने आए हो कि मैं क्या जीवित हूं क्या मर गया हूं। भगवान श्री कृष्ण आंखों में आंसू भरते हुए कहने लगे, पितामह ये आप क्या कह रहे हैं। पितामह ने कहा, सबसे पहले तो ना तुम मेरे सिर के पास खड़े हो, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा, तुम मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। देखो कितनी प्यारी, अंत समय में स्वयं भगवान पधारे हैं पितामह को दर्शन देने के लिए, उन्हें धन्य करने के लिए, और पितामह कह रहे हैं कि ऐसे नहीं, थोड़े सामने आकर खड़े हो जाओ। पितामह जैसे ही सामने आए, बड़े भाव के साथ भगवान श्री कृष्ण जैसे ही सामने आए, आगे आकर भाव के साथ कहा पितामह ने कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नहासा अरुणलोचन उल्लसा मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुजा। ऐसे मलिन मुख लेकर खड़े ना हो कृष्ण, यदि मेरे सामने खड़े होना है तो प्रसन्न हासा और लोचन उल्लसा, आपकी आंखों में प्रसन्नता होनी चाहिए, हंसते हुए मुख के साथ मेरे सामने खड़े हो जाओ। देखो कितनी प्यारी मृत्यु है। ऐसी मृत्यु के लिए अंतिम समय में पितामह के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, और इसके पीछे पितामह की कड़ी तपस्या है, उनके आजीवन भर का समर्पण है, उनके जीवन भर की साधना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को वचनबद्ध किया था पितामह ने। कैसे? महाभारत का युद्ध चल रहा था, युद्ध के मध्य में दुर्योधन ने ताना मारा पितामह को, पितामह मुझे लगता है कि आप हमारी तरफ से युद्ध नहीं कर रहे हैं, आप पांडवों की ओर से युद्ध लड़ रहे हैं। पितामह को यह ताना सहन नहीं हुआ। पितामह ने फटकारते हुए कहा, दुर्योधन को क्या बात करता है। हाँ ये मानता हूं कि तुझसे प्रिय मुझे पांडव है, ये मैं मानता हूं, लेकिन मेरी निष्ठा पर शंका करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मैंने अपने पिता महाराज शांतनु को यह वचन दिया है कि मैं आजीवन ने शासन की सेवा करूंगा, और उस निष्ठा के साथ मैं हस्तिनापुर के आसन की सेवा कर रहा हूं। दुर्योधन ने कहा, यदि आपकी निष्ठा हस्तिनापुर के आसन के साथ है, उसके राज सिंहासन के साथ है, तो इतने दिन हो गए अभी तक पांडवों में एक भी नहीं मरा, और मेरे इतने भाई बलि चढ़ चुके हैं, मेरी इतनी सेना समाप्त हो गई, इतने महारथी वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, और एक भी पांडव नहीं मरा, क्या बात। आज पितामह ने शपथ ले ली। शपथ लेते हुए कहने लगे, दुर्योधन ठीक है, रात्रि को जब मैं मध्य रात्रि में जब मैं ध्यान में रहूं, उस समय अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेज देना, मैं उसे सदा सौभाग्यवती का आशीर्वाद दूंगा, अखंड सौभाग्य का उसे आशीर्वाद दूंगा, और अखंड सौभाग्य का कवच तुझे पहना दूंगा। तेरी विजय निश्चित है, जब तू मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, तेरी पत्नी सदा सौभाग्यवती रहेगी। और जैसे ये वचन दिया बंधुओं, आज अर्जुन सायंकाल के समय में अपने शिविर में लेटे हुए हैं, खर्राटे लगा के सो रहे हैं। महाराज भगवान पहुंचे कृष्ण के अर्जुन के पास। अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम्हें नींद आ रही? अर्जुन ने कहा, अभी आप जाइए, पूरे दिन की थकान युद्ध की मिटा रहा हूं, आज मुझे चैन से सोने दीजिए। भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, पितामह ने पांडवों को मारने की शपथ ले रखी है, और पितामह ने ये वरदान देने वाले हैं भानुमति को अखंड सौभाग्य का। यदि अखंड सौभाग्य का कवच लेकर दुर्योधन युद्ध भूमि में आएगा तो तुम्हारी पराजय निश्चित है, मैं उसे टाल नहीं सकता।
अर्जुन ने भगवान की ओर देखा और भगवान की ओर देखकर कहने लगे, अर्जुन जी महाराज, कान्हा तुम जानो और तुम्हारा काम जानो, मुझे तो विश्राम करने दो। भगवान ने फिर कहा, क्या तुम्हें चिंता नहीं हो रही? अर्जुन ने कहा, कान्हा जिसके साथ तू है और जिसके सर पर तेरा हाथ है, उसे कभी कोई चिंता हो सकती है क्या? बोलो, जिसके सिर पर भगवान का हाथ है, उसे कभी कोई चिंता हो सकती क्या? कि मेरे सिर पर रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ, मेरे सिर पर रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अर्जुन जी महाराज ने तो पहले ही मांग लिया था जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्मांतरों का साथ, क्योंकि पूर्व जन्म में अर्जुन नर का स्वरूप है और भगवान श्री कृष्ण नारायण का स्वरूप है। बोलो गोविंद भगवान की। जिसके सर पर तुम्हारा हाथ है कृष्ण, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? अब मुझे सोने दो। अर्जुन जी ने पलटी लिया और खर्राटे बजा के सो गए बाहर। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, इसने तो सब कुछ मेरे ऊपर ही छोड़ रखा, और अच्छी बात है जिसने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया हो उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। मैंने कल भी कहा था। भगवान वहां से मुड़े और द्रौपदी के पास पहुंचे। द्रौपदी से कहा, सखी आज बहुत बड़ी विपदा आ गई। कल के युद्ध में हमारी पराजय निश्चित है, पांडवों की पराजय हो जाएगी, ये निश्चित बात है। द्रौपदी ने भी वही बात कही जो अर्जुन ने कही, तुम्हारे होते हुए हमें कौन हरा सकता है कान्हा? तुम्हारे होते हुए हमें कौन मार सकता है कृष्ण? अच्छा तो ठीक है, अभी चलो पितामह के आश्रम में, पितामह के शिविर में। अच्छा उससे पहले मुझे काम करने दो, जब मैं इशारा करूं तब आना। बोले ठीक है कृष्ण, मैं कभी आऊं? भगवान श्री कृष्ण गए दुर्योधन की पत्नी भानुमति के पास। मार्ग में ही भानुमति मिल गई और भानुमति से कहा, भानुमति इतनी रात की कहां जा रही? देखो बुद्धि घुमा दी भगवान। भगवान स्वामी का आज्ञा है, स्वामी की आज्ञा है कि पितामह के पास अर्धरात्रि में, मध्य रात्रि में जाना। वो कोई आशीर्वाद देने वाले। भगवान ने कहा, अरे पगली, रात को पितामह के कक्ष में जाएंगे? पितामह कहीं जा रहे हैं क्या? अरे उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो तो कभी मर भी नहीं सकते। कल सुबह चली जाना, आशीर्वाद दे देंगे। बुद्धि घुमा दी। भानुमति ने सोचा, कह तो ठीक रहे, इतनी रात को जाकर मैं क्या करूं? उल्टे पैर भानुमति वापस लौटी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को इशारा किया, जल्दी कर। इससे पहले कि भानुमति का मन, भानुमति की बुद्धि परिवर्तित हो जाए, वापिस आए, उससे पहले तू पितामह के पास चली जा आशीर्वाद। अच्छा दुर्योधन ने पितामह भीष्म के शिविर के बाहर बहुत सेना इकट्ठी कर रखी थी और आदेश दिया था कि आज की रात्रि कोई भी पुरुष पितामह के शिविर में प्रवेश नहीं करेगा, कोई प्रवेश नहीं करेगा। तो द्रौपदी ने हाथ भरा घूंघट ओढ़ा और पितामह भीष्म के शिविर की ओर जाने लगी। सैनिकों ने सोचा भानुमति आ रही है, रास्ता। भानुमति भी भाव के बड़े भाव के साथ, द्रौपदी भी पितामह भीष्म के शिविर में प्रवेश कर गई। पितामह भीष्म उसमें ध्यान की मुद्रा में अवस्थित थे और जैसे ही उनके पास पहुंची, अभी घूंघट उड़ रखा है ना जी, और जैसे ही चरण स्पर्श किए, चरण स्पर्श करते हुए कहा कि पितामह प्रणाम करती हूँ। और जैसे ही पितामह के चरणों में प्रणाम किया, पितामह ने दोनों हाथ उठाकर कहा कि अखंड सौभाग्यवती भव, जा तेरा सौभाग्य अखंड रहे। जैसे ही आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देती द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, पितामह आपका दिया हुआ आशीर्वाद क्या प्रफुल्लित होगा? क्या ये फलेगा आशीर्वाद? पितामह ने कहा, देवी
इस समय मैंने जिसे भी आशीर्वाद दिया है भगवान मेरे उस आशीर्वाद की सदैव रक्षा करते हैं, इसलिए तुम्हें दिया हुआ यह आशीर्वाद अवश्य ही पूर्ण होगा। जैसे ही कहा घूंघट उठाया, घूंघट उठाकर सामने जैसे ही द्रौपदी को देखा, द्रौपदी से कुछ नहीं कहा, केवल और केवल इतना कहा, द्रौपदी तू यहाँ अपने आप नहीं आ सकती, तुझे यहाँ लाने वाला अवश्य टेढ़ी टांग वाला है। बता कृष्ण कहाँ है? बोल शंकर भगवान की जय। बता कृष्ण कहाँ है? कहा द्वार के बाहर खड़े हैं। आज पितामह नंगे पैर दौड़े, हाथ उठाकर भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़े, और जैसे ही बाहर देखा भगवान श्री कृष्ण भी नंगे पांव खड़े हैं, चरणों में गिर गए, चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान आज तुमने मेरी भी लाज रख ली, आज तुमने हस्तिनापुर की भी लाज रख ली। केवल और केवल एक बात तुमसे मांगना चाहता हूँ, एक आशीर्वाद आज मुझे दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मांगो पितामह, क्या मांगना चाहते हो? भगवान ने कहा के कृष्ण त्वदीयं पद पंजरांते अद्य मे विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तम कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे गोविंद, ये अंतकाल में वात कफ पित्त से कहीं मेरा कंठ अवरुद्ध ना हो जाए, अंत समय न जाने मेरा कैसा होगा। अंत समय में भगवान ये जीवा तुम्हारा नाम ले पाए या ना ले पाए, इतना आशीर्वाद दे दे गोविंद, जब मेरा अंत समय आए तो मुझे देखने आ जाना। बोलो गोविंद भगवान की, मुझे दर्शन देने आ जाना। तो आज उसी वचन को पूर्ण करने के लिए गोविंद पितामह भीष्म के सामने कैसे खड़े हैं? जैसे पितामह ने आज्ञा दिया। पितामह ने कैसे कहा खड़े रहने के लिए? के सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, कुछ क्षण प्रतीक्षा करो गोविंद। कब तक? यावदिदं कलेवरं हीनोम्यहम्, जब तक मैं अपना ये कलेवर, ये अपना शरीर ना छोड़ दूं, तब तक इंतजार करो। जैसे कहा इंतजार करो, भगवान का मुख हंसी से हट गया और भगवान मुख गंभीर हो गए। जैसे ही भगवान का मुख गंभीर हुआ, पितामह ने कहा ऐसे नहीं तो फिर कैसे? के प्रसन्न हासा अरुण लोचन उल्लासा, उल्लास के साथ प्रसन्न हासा, प्रसन्नता पूर्वक आज सामने खड़े रहो गोविंद, इतनी ही प्रार्थना है। और मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुज, दो भुजाओं से काम नहीं चलेगा, चतुर्भुज, चार भुजाओं के साथ शंख चक्र गदा पद्म लेकर वनमाला से सुशोभित मुक्ताहार की मणि की माला गले में धारण करते हुए मोर मुकुट के साथ गोविंद प्रसन्नता पूर्वक सामने खड़े हो जाओ। बोलो गोविंद भगवान की सामने खड़े। भगवान ने मौका दिखा और कहा, युधिष्ठिर जी महाराज की इशारा करते हुए कहा, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो, ज्यादा समय नहीं पितामह के पास। बहुत सारे रहस्य बताए पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को। जो उपदेश पितामह भीष्म ने दिया है ना युधिष्ठिर जी पांच पांडवों को, महाभारत उनसे भीष्म गीता के नाम से जाना जाता है। एक दो झलकियां भागवत में भी उसकी है। क्या? के दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागश, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान स्मासव्यास युगत। दान धर्मान। पितामह ने कहा, युधिष्ठिर तुम राजा हो, राजा का कर्तव्य है जिसके पास धन होता है, जिसके पास संपत्ति होती है, जिसके पास धन है, जिसके पास संपत्ति है,
भगवान ने तुम्हें उसे योग्य बनाया है, तो अपने साथ उसका भी पालन करने का प्रयास करो, किसी और को पालना सीखो। खूब धन कमाओ, परंतु उसका 10वां भाग अवश्य दान करना चाहिए। पितामह कह रहे हैं युधिष्ठिर से, मैं नहीं कह रहा, पितामह कह रहे हैं कि खूब धन कमाओ जीवन में, लेकिन उसका 10वां भाग दान में अवश्य लगाओ, क्योंकि दान करने से हमारे धन की शुद्धि होती है। कैसे? कवि ने बड़ा सुंदर कहा, के तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान। के तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान। मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। 3 कल्याण जीवन में चाहते हो, कौन कौन सा? तन की पवित्रता, धन की पवित्रता और मन की पवित्रता। तन की पवित्रता चाहते हो तो तन पवित्र सेवा किए, तन की पवित्रता होगी सेवा करने से। भगवान श्री कृष्ण ने जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो भगवान ने वहां पर सेवा करने की सेवा ग्रहण की, आगंतुकों के चरण प्रक्षालन की, जूठी पत्तलें उठाने की, इन सब की सेवा भगवान ने ग्रहण की अपने तन की शुद्धि के लिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। धन की पवित्रता होगी दान करने से। क्यों? जमा किया गया जो धन है ना महाराज, उसे हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ियां है ना महाराज, वो उन बच्चों की बुद्धि में विकार पैदा करती है। गंगा जल को आप वर्षों तक रखो, वो कभी अपवित्र नहीं होगा, कभी खराब नहीं होगा। कुएं का जल लाकर रखना क्या हाल हो जाएगा? जो धन है ना, ये कुएं के जल की तरह है महाराज। इसको जितना इकट्ठा करके रखोगे ना, ये उतना हमारे आने वाली पुश्तों के को कांटे बोएगा, बीज बोएगा। भागवत में वर्णन आता है, अन्य शास्त्रों में भी वर्णन आता है दीपक जी। यदि हमारे घर में कोई ऐसी संतान पैदा हो गई, ध्यान से सुनना बात, यदि हमारे घर में कोई ऐसी संतान पैदा हो गई, उम्र तो हो गई 20 वर्ष की, लेकिन बुद्धि है 5 वर्ष की। यदि हमारे घर में कोई ऐसी संतान पैदा हो गई जिसका कोई अंग विकार है, यदि हमारे घर में कोई ऐसी संतान पैदा हो गई जो समय से पहले गति को प्राप्त हो जाए, और ऐसे नहीं माता पिता को कष्ट देकर, माता पिता को परेशान करके, नशा करके, जो आजकल मर रहे हैं ना महाराज नशा करके, इस प्रकार से यदि हमारे जीवन में कोई हमारे ऊपर संकट है, क्या कहा मैंने? पहला कहा यदि हमारे घर में कोई संतान पैदा हो जाए ऐसी कि आयु तो है 20 वर्ष की लेकिन बुद्धि है 5 वर्ष की। हमारे घर में कोई ऐसी संतान दूसरी पैदा हो गई जिसके अंग में कोई विकार है, लंगड़ा है, हाथ नहीं है, कोई ना कोई किसी ना प्रकार का अंग में विकार है, और तीसरा ऐसा जो माता पिता को परेशान करके, दुखी करके जल्दी मर जाए, जल्दी निकल जाए, तो वो लोग ध्यान से बात सुनना, ये बात निश्चित है कि पूर्व जन्म में उन्होंने दान नहीं किया। पूर्व जन्म में उन्होंने दान नहीं किया। जैसे कई वर्षों तक यदि कुएं के जल को ना निकाला जाए, बावड़ी को साफ ना किया जाए, तो वो गंदी हो जाती है, उसमें काई जम जाती है, वर्षों तक ना निकाला जाए। वैसे ही धन भी है, जहाँ शिक्षा नहीं है वहां पर धन का दान करो। जहाँ पर लोग अनपढ़ रहे, बेचारे पढ़ नहीं पाते, किसी का बालक, उसकी पढ़ाई का जिम्मा उठाओ। जहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं, रात को खाते हैं, अगले दिन के खाने की व्यवस्था नहीं, सुबह खाते हैं, शाम के खाने की व्यवस्था नहीं, उन लोगों को भोजन कराओ। कहीं मंदिर बन रहा हो, मंदिर बनाने में बढ़ चढ़ के भाग लो। कहीं गौशाला बन रही हो, गौशाला में दान दो। फिर आता है ब्राह्मणों का नंबर। बोलो गोविंद भगवान की। ब्राह्मणों को दान करो। जहां जल नहीं है, पियाऊ की व्यवस्था कराओ, इसी से हमारे धन की शुद्धि होगी। दूसरी बात, परीक्षे भाव के साथ युधिष्ठिर, तुम राजा हो, प्रजा की रक्षा करना,
पाप नहीं करना, पाप होते हुए नहीं देखना। जो व्यक्ति पाप होते हुए भी देखता है वो भी पाप का ही भागी होता है। इसलिए परीक्षित, तुम राजा हो, राजा कैसा होना चाहिए? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक। बात को समझना, देखो कितनी प्यारी बात है के मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, और पाल ही पोष ही सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसी बाबा का पद। अर्थात मुखिया कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए? मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख की तरह होना चाहिए, राजा मुख की तरह होना चाहिए। खान पान कहूं एक, ये सारे दांत मिलकर भोजन करते हैं ना, कि एक ही दांत भोजन करता है? चबाता एक ही दांत है क्या? सभी दांत चबाते हैं ना, आप अपना कार्य करते हैं, लेकिन चबाने के पश्चात दांत का कार्य क्या है? उस भोजन को, उस अन्न को चबाना, और चबाकर जब वो पेट में जाता है तो क्या होता है? पाल ही पोष ही सकल अंग, हमारा अंग अंग उससे पालित होता है, उससे पोषित होता है। तुलसी सहित विवेक, यदि हम विवेक से भोजन करें तो, उल्टा सीधा खाने से नहीं, विवेक से भोजन करने पर हमारा सारा अंग पोषित होता है। ऐसे ही राजा को चाहिए युधिष्ठिर, विवेक के साथ राज्य करना। तुम्हारी प्रजा ही तुम्हारा परिवार है। बोलो गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार कह रहे थे कि द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी क्यों हंसी? पितामह ने जैसे ही देखा, द्रौपदी क्यों हंसी हो, क्या बात है? नहीं पितामह, ऐसे मेरे मन में कुछ नहीं, बताओ क्यों हंस रही हो, क्या बात है? अंत समय में मैं ये कुंठा लेकर नहीं मरना चाहता कि द्रौपदी तुम मुझे देकर हंसी थी, अवश्य इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। क्योंकि अच्छे कुल की नारियां, अच्छे कुल की स्त्रियां, अच्छे कुल की वधुएं, अच्छे कुल की बहन बेटियां वैसे ही किसी को देकर नहीं हंसती। क्या बात है, क्यों हंसती? आज द्रौपदी ने कहा पितामह आज बड़ा ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। जब दुशासन मुझे भरी सभा में केशों से खींच कर लाया था, मेरी साड़ी को निर्वस्त्र मुझे कर रहा था, यह आपने महापाप अपनी आंखों से कैसे होने दिया? उस समय तो कुछ नहीं कहा। जब पांडव अपने आप को जुए में हार चुके थे, क्या अधिकार था कि अपनी पत्नी को भी जुए पर लगा दे? क्या उन्हें अधिकार था? मैं आपके पास आई, फिर आपने कुछ नहीं कहा। तीसरा बात, मैं उस समय ऋतुमती थी, रजस्वला थी, मैंने ऋतु स्नान भी नहीं किया था। एक रजस्वला नारी को केशों से खींचते हुए राज्यसभा में लाने का अपराध होते हुए कैसे देखा आपने? वैसे तो स्त्री बोलती नहीं संतोष जी, पर जब बोलती है ना, बोलो गोविंद भगवान की जय। आज बोल पड़ी द्रौपदी, ये पाप होते हुए कैसे देखा? एक इशारा आप कर देते, आप कह देते दुशासन मेरी पौत्र वधु को के वस्त्र को स्पर्श नहीं करना, तो दुशासन की क्या हिम्मत मेरे वस्त्र को स्पर्श कर देता? एक बार भ्रिकुटी तान कर आप देख दे, उस समय तो कुछ नहीं कहा, सिर नीचे करके बैठ गए। क्यों? क्या बात? पितामह भीष्म फूट फूट कर रोने लगे और रोते हुए कहने लगे, जानती हो द्रौपदी, 54 दिन से इस शर की शैया पर लेटा हुआ हूँ। 2000 बिच्छू के काटने से जितनी पीड़ा होती है ना, वेदना होती है, वो मुझे हो रही है। मुझे कोई नहीं मार सकता, इच्छा मृत्यु का वरदान मुझे प्राप्त है, मुझे कोई नहीं मार सकता, लेकिन फिर भी यहाँ पड़ा, फिर भी यहाँ पड़ा। क्यों? पाप का फल भोगना पड़ता है। आज नहीं कल नहीं परसों, परसों नहीं चौथे दिन नहीं 10वें दिन, 10वें दिन नहीं 10 साल बाद, एक जन्म बाद
2 जन्म बाद 100 जन्मों बाद भी पाप भोगना पड़ेगा। 100 जन्मों बाद भी भोगना पड़ेगा। दृष्टांत है एक धृतराष्ट्र जी महाराज का, आंखों से अंधे थे। भगवान श्री कृष्ण व्यास जी से कहा, व्यास जी मुझे अपने 100 जन्म याद है, मैंने 100 जन्म में कोई पाप नहीं किया, मेरे 100 पुत्र मारे गए, ऐसा कौन सा मैंने पाप किया? व्यास जी ने कहा, धृतराष्ट्र 1 जन्म पीछे जाकर देख, तू राजा था, हंस के 100 अंडों को फोड़ने का आदेश तूने अपने सैनिकों को दिया क्योंकि तेरे संतान नहीं थी। उस हंस की संतान को देखकर तुझे ईर्ष्या हुई, तूने 100 अंडे उस हंस के फोड़ दिए। 100 वर्ष जन्मों तक तूने कोई पाप नहीं किया। 100 जन्मों के बाद तूने यहाँ आकर अपने अभिमानी पुत्र, अपने अहंकारी पुत्र, अपने दुराचारी पुत्र, अपने दुष्ट पुत्र का साथ दिया, तेरा वो पाप यहाँ आ गया, तेरे 100 पुत्र मारे गए। बोलो गोविंद भगवान की। पाप का फल भोगना पड़ता है महाराज। लज्जा के मारे द्रौपदी ने हाथ जोड़ दिए, क्षमा मांगी, मुझे माफ कर दो पितामह। पितामह ने कहा, भगवान अब अंतिम उपदेश पितामह ने युधिष्ठिर को दिया कि हे युधिष्ठिर, तेरे शोक का कारण एक ही है, तूने कृष्ण को सुहृदय माना है, प्रियतम नहीं माना। उसे प्रियतम मानेगा तब जाकर तेरा शोक दूर होगा, उसे अपना मान। वृंदावन में गोपियां कहती है भगवान के प्रति भाव। वृंदावन में एक संप्रदाय जिसका नाम है सखी संप्रदाय, आपको पता होगा सखी संप्रदाय है। उसमें जो पुरुष भी है ना, वो भी अपने आप को स्त्री ही मानते हैं और स्त्रियों की तरह ही वेशभूषा धारण करते हैं। उनका कहना है, उनका मानना है कि परम पुरुष केवल कृष्ण है, बाकी सब उसकी सखियां हैं। वृंदावन में एक नास्तिक आया, नास्तिक ने कहा, पत्थर की पूजा करती हो? गोपी से कहा, गोपी से कहा, पत्थर को पूजती हो, इस पाषाण को पूजती हो, इस पाषाण को, इस पत्थर को पूज कर तुम्हें क्या मिलेगा? गोपी के हृदय में चोट लग गई बंधुओं, और गोपी ने भाव से कहा कि सखी इसको पाषाण न कहना, मैंने अपने प्राण दिए हैं। के सखी इसको निष्प्राण न पहना, क्यों? मैंने अपने प्राण दिए हैं, इसे तो मैंने अपने प्राण दिए हैं, ये निष्प्राण नहीं है। इसलिए हे युधिष्ठिर, कृष्ण को प्रियतम मानो, अपना मानो। पितामह ने कहा, हे युधिष्ठिर, हे राजन, अब तुम्हें जो मुझसे शिक्षा लेनी है वो मैं तुझे बताता हूँ। ये तुझे राज धर्म दान धर्म इन सब के बारे में तू मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से जानता है, लेकिन मुझसे क्या शिक्षा लेनी है, इस पितामह से क्या शिक्षा लेनी है, ये मैं तुझे बताता हूँ। पितामह ने कहा, हे पुत्र, हे राजन, मैं एक पराजित योद्धा भी हूँ और एक पराजित नागरिक भी हूँ। मुझसे ये सीखो पुत्र के एक अच्छे योद्धा को और एक अच्छे नागरिक को क्या नहीं करना चाहिए। अपने बारे में पितामह बता रहे हैं। युधिष्ठिर, विदुर ने मुझसे बार बार कहा कि हे पितामह, हे तातश्री, हस्तिनापुर के सिंहासन की ओर नहीं देखो, स्वयं हस्तिनापुर की ओर देखो। यदि हस्तिनापुर ही नहीं रहेगा तो हस्तिनापुर के सिंहासन का क्या करेंगे? सिंहासन कहाँ होगा? लेकिन हे पुत्र, मैं अपनी प्रतिज्ञा की मर्यादा में जकड़ा हुआ हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठे महाराज धृतराष्ट्र में अपने पिता की छवि देख रहा था। इसलिए हे पुत्र, देश से बड़ा कोई नहीं होता, ना पिता, ना पुत्र और ना ही कोई प्रतिज्ञा। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए हे पुत्र, मेरी प्रतिज्ञा ही मुझे मेरे देश हित से दूर ले गई। मेरी एक प्रतिज्ञा थी कि मैं आजीवन इस सिंहासन की सेवा करूंगा और जिस सिंहासन पर बैठेगा उसमें अपने पिता की छवि देखूंगा, और उस एक अपने पिता की छवि के लिए मैंने अपने इस राज्य को, मैंने अपने देश को नष्ट भ्रष्ट होने दिया। ये मेरा दोष है। मैंने अपने देश को सर्वनाश की ओर जाने दिया और अपनी प्रतिज्ञा की निष्ठा की डोरी में बंधा हुआ। मेरी ये प्रतिज्ञा मुझे इस पितामह को देशद्रोह के मार्ग पर ले गई।
इन बाणों की शैया पर लेटा हुआ तुम्हारा पितामह नहीं है युधिष्ठिर, इन बाणों की शैया पर लेटा हुआ एक